सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू यू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या आपके लिए बेटर होती है और आपको किस दिशा में बढ़ना चाहिए। क्या आपको फ्यूचर्स करना चाहिए या ऑप्शंस करना चाहेंगे। ठीक है, तो वीडियो में हम आपको हर एक चीज़ बारीकी से बताएं हैं ताकि आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो और जो है आपको लॉन्ग टर्म में या फिर बोल सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको आसानी हो, आपको एक रास्ता मिले। क्योंकि मैंने गलतियां करके सब चीज़ों को सीखा है, तो मैं आपको हमेशा चाहूँगा कि आप गलती ना करें। क्योंकि गलतियां करके अगर आप सीखते हैं तो आपका टाइम जाएगा। तो मैं उसी चीज़ों को यहाँ पे बताऊँगा कि आपको करना क्या है, आपके लिए क्या बेटर है और आप क्या करना चाहिए आपको। तो उन चीज़ों को पूरा ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको समझ में आए कि ऑप्शंस हर लोगों के लिए बना हुआ है या फिर फीचर सबको करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्या, फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। ठीक है, तो मैं चलिए दोनों को साइड पे लिख देता हूँ और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस में आप भी जानते हैं, ऑप्शंस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होते हैं कॉल और एक होते हैं पुट। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगा, बेसिक चीज़ आपको पता होगा। कॉल मतलब ऊपर जाने का और पुट मतलब नीचे जाने का, ये चीज़ तो आपको पहले से पता होगा। चलिए ठीक है, देखिए ऑप्शंस में मैन जो हमारा दुश्मन होता है वो दुश्मन क्या होता है, थीटा डे के। थीटा डे के, ये चीज़ आप ध्यान समझिएगा, पूरा बात को समझिएगा। थीटा डे के आपने मान लीजिए कोई भी एनालिसिस किया है, सपोज दैट यहाँ पे आपने ये सपोर्ट है, ये हायर हाई हायर लो बन रहा है, आपका एनालिसिस भी सही है, हर चीज़ सही है। बट अगर ये टाइम को यहाँ पे टाइम को जो ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करेगा, टाइम ज़्यादा लेगा यहाँ पे, तो आपके लॉसेस की संभावना बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपके लॉसेस की संभावना बढ़ जाते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में ही क्यों ना हो, लेकिन आपको क्या होगा, अंततः लॉस ही होगा। तो इन चीज़ों को समझना पड़ता है। सपोज दैट, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शंस के लिए आपको क्विक मोमेंटम चाहिए होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप करेंगे तो आपको क्विक मोमेंटम मिलेगा, तभी जाकर के आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज़ तो आप जानते हैं। लेकिन वही आपको अगर स्लो मोमेंटम मिल रहा है तो वहाँ पे आपका समय के साथ साथ आपका प्रीमियम का भी डिके हो रहा है। तो इन चीज़ों को समझिए। ठीक है, और ऑप्शंस तो हमेशा आपको शुरू से हमारे साइड में हमारे वीडियोस में बताया गया कि ऑप्शंस को हमेशा अवॉइड करके चलना है। ऑप्शंस ट्रेडिंग करना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक हाई वॉलेटाइल एंड हाई रिस्की सेगमेंट है, जो कि बहुत ही एक टाइप से बोलें रिस्की सेगमेंट होती है। इसमें आप ट्रेड बिल्कुल ना करें, ये हमारा आप लोगों से आग्रह है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं फ्यूचर्स की ओर। फ्यूचर्स के बारे में तो आपको क्या ही बताएं, फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा, जो कि आप मान लीजिए कोई भी आप जैसे कि कोई भी इंडेक्स का फ्यूचर लेते हैं, सपोज दैट बीएससी एनएससी या फिर किसी का भी आप बीएससी, आप सपोज दैट जैसे कि बीएससी के अंदर आपका था सेंसेक्स, एनएससी के अंदर आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। किसी का भी आप फ्यूचर्स लेते हैं तो किसी का फ्यूचर्स लेने के बाद आपका क्या होता है, आपका दो ही डायरेक्शन होता है। या तो आप फ्यूचर्स को बाय करेंगे, यानी कि आपका जो है डायरेक्शन अपसाइड के लिए, या फिर सेल करेंगे, यानी कि आपका डायरेक्शन जो है डाउन साइड के लिए है। तो इसमें हमारे पास कोई भी टाइम बॉन्डिंग नहीं है। टाइम हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमको इस समय काटना ही है, इस समय इसको निकलना ही है। हमारे पास टाइम की कोई बॉन्डिंग नहीं है कि टाइम के समय के साथ हमको जो है अपने पोजीशन को काटना है, या फिर बोल सकते हैं कि अगर हमें नहीं काटूंगा तो हमारा प्रीमियम डीके होगा। इन चीज़ों की यहाँ पे समस्याएं नहीं है। और फ्यूचर्स में होता क्या है, फ्यूचर्स में प्रॉफिटेबिलिटी की चांस इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि फ्यूचर्स में आप जब चार्ट को देखते हैं, जैसे कि आपने ट्रेड लिया, सपोज दैट एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि सब मान लीजिए मैंने आपका एक ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, तो मैंने कि जैसे कि ये मैंने एक यहाँ पे राउंड ये मैंने आपका यहाँ पे ड्रॉ करके एक ट्रेड लिया, सपोज दैट समझिए। तो ड्रॉ लिया, ट्रेड लिया, तो यहाँ पे मैंने सपोज दैट ट्रेड लिया, स्टेप लॉस यहाँ पे लगाया। मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बता रहा हूँ आपको विथ एग्जाम्पल। यहाँ तक मेरा टारगेट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है। देखिए मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा। ये आप जब 1 मिनट की चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे मार्केट एनीवे साइडवेज हुआ है। उस जगह मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हुआ है। जब भी मार्केट साइडवेज होता है ऑप्शंस में, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, वहाँ पे आपका क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है। बट इसी के जस्ट सामने आपका जो फ्यूचर्स होता है, वहाँ पे प्रीमियम डीके नहीं होता। वहाँ पे आपके पास एक बेनिफिट्स क्या होता है, प्रीमियम डीके नहीं होता है। जब आपका प्रीमियम डीके नहीं होता है तो आपके पास सोचने की क्षमता
और बोल सकते हैं कि आपके पास एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ जाती है, एनालिसिस करने की एक क्षमता आपके पास बढ़ जाती है और आप बारीकी से ट्रेड को मेंटेन करते हैं, बारीकी से आप ट्रेड को हैंडल करते हैं। हैंडल करने के बाद आप उसका जो भी होता है एक टाइप से बोल सकते हैं कि एसएल एंड टारगेट फाइंड आउट करने में आपके पास समय मिलता है। आप ट्रेड को चेक आउट करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करके चेक करते हैं कि ट्रेड आपका गलत है या फिर सही है। वो चीज़ करने का आपको एक अच्छा क्या मिलता है, समय मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं यही चीज़ बोलूँगा कि फ्यूचर्स जो होती है, फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्यूचर में आपको भी हमेशा देखिए एनालिसिस तो आपका सही होना चाहिए तो ही आपको प्रॉफिट देगा मार्केट, ये आपको पता होगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपके पास प्रीमियम डीके का जो है वो झंझट नहीं है, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि आप जब फ्यूचर्स करेंगे तो आपके पास समय रहता है कि आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड को आप आइडेंटिफाई कर सकें, आपके पास टाइम होता है, आपके पास जो होती है एक टाइप बोल सकते हैं कि आपके पास हाई समझिए कि आपके पास हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटी लेने की, एक हाई अपॉर्चुनिटी लेने की, ट्रेड लेने की आपके पास समय होती है। बट वही इन द सेंस आपका जैसे कि ऑप्शंस में सपोज दैट यहाँ पे किसी ने ऑप्शंस लिया कॉल का, तो उसका एक ही स्पाइक में एसएल चला गया होगा, ये जो है उनका ये एसएल आउट हो गया हो, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डीके के साथ, प्रीमियम डीके जो होता है वो तो होता ही है, साथ साथ एक सडन मूवमेंट आता है। सडन मूवमेंट में क्या होता है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका उड़ जाता है, स्टॉप लॉस आपका उड़ जाता है, जिससे आपको लॉसेस को फेस करना पड़ता है। तो आप लोग इन चीज़ों को समझिए कि ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों जो है बहुत डिफरेंस हैं। आपको बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग बर्बाद ही होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का डाटा है 99% लोग उसमें लॉस ही करते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान समझिए। और आपको ट्रेडिंग करना है कहाँ पे करना है, फ्यूचर्स में करना है। कोई भी सेगमेंट का आप फ्यूचर में ट्रेड करिए। आपको बिटकॉइन में इंडियन मार्केट में करना है तो एनएससी बीएससी एनएससी के अंदर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी बीएससी के अंदर आपका सेंसेक्स आता है, उनमें ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सा आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आप फॉरेक्स में करते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब में ट्रेड कीजिए। और ध्यान रहे एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ऑप्शन के साथ आपको बिल्कुल नहीं जाना है, फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए और हमेशा अपने ट्रेड को बैक टू बैक एनालिसिस करते रहिए कि आपका ट्रेड ये गलत है या सही है। जहाँ गलत होते हैं वहाँ पे ट्रेड को काटिए, ट्रेड को काटिए। जब भी आप गलत होते हैं ट्रेड को कट कीजिए और हमेशा एक प्रॉपर एसएल और हमेशा प्रॉपर एक टारगेट के साथ वेट कीजिए मार्केट में, ठीक है, तो ही आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आप हमेशा इन चीज़ों को समझिए ताकि आपको भविष्य में हर चीज़ों के बारे में समझ में आएगा और आप मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए मार्केट में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ा जो है एक अहम मुद्दा होता है कि मार्केट में आपको सबसे पहले सर्वाइव करना है। सपोज दैट चलिए आप क्रिकेट खेलने आए हैं, आपने क्रिकेट खेलने आए हैं, तो क्रिकेट खेलने जब आए हैं तो आपके हाथ में बैट है, तो आप पिच में रहेंगे, आप पिच में रहेंगे तो ही ना आप जाकर के चौका या फिर छक्का मारेंगे या फिर सिंगल या डबल लेंगे। आप पिच में नहीं रहेंगे तो चौका छक्का सिंगल डबल कहाँ से मारेंगे। तो इन चीज़ों को समझिए कि आपको सबसे पहले अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद जाकर के आपको मार्केट में सर्वाइव करके एक, देखिए आज मूव नहीं दिया, ठीक है, कल मूव नहीं दिया, परसों मूव देगा, तभी आपका तो प्रॉफिट बन जाएगा। तो हमेशा कभी भी ओवर ट्रेडिंग ना करें। पॉइंट मैं गिनवा देता हूँ। पहला नंबर, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है बिल्कुल, सबसे पहली बात। दूसरा बात कि आपको हमेशा प्रॉपर एसएल एंड टारगेट पे काम करना है, हमेशा रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है, आरआर फॉलो करना है, हमेशा आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलना, जो भी ट्रेंड होती है अपसाइड या डाउन साइड की। और हमेशा आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, बिलीव इन योर सेल्फ, हमेशा याद रखिए बिलीव इन योर सेल्फ। ये मैं हर चीज़ वीडियो में बोलता हूँ कि अपने आप पे भरोसा रहेगा तभी आप जा कर के एक अच्छा खासा ट्रेडर बन पाएंगे। अगर मैं आपको कुछ भी सिखा रहा हूँ तो उसको सीखने के पर्पज़ से लीजिए, ये चीज़ मत सोचिए कि आपको ये पावर्स ऑफ ट्रेडर वाले आपको पैसा कमा के दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। हम आपको सिखा रहे हैं, एनालिसिस खुद से करना होगा, आपको खुद हर चीज़ को खुद से समझना पड़ेगा, आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी एक्टिव रहनी चाहिए, तभी जा करके आप मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों को समझिए और मार्केट में अच्छे से काम कीजिए ताकि आपको हर चीज़ों के बारे में बारीकी से समझ में आए। और बाकी हर चीज़ों की वीडियोज़ में आपको देते रहूँगा ताकि आपको हर चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग बिल्कुल आसान से, लोग
ट्रेडिंग बिल्कुल आसान है, लेकिन लोग इसको जो है डिफ़िकल्ट बनाते हैं। जो भी फॉलो करना है एक चीज़ फॉलो कीजिए, ट्रेडिंग बिल्कुल आसान है और आसान भाषा में समझिए। कभी भी इसको लेंदी या फिर ये मत सोचिए कि मैं 55-60 इंडिकेटर लगा रखा हूँ उसके थ्रू, वैसा नहीं बनेगा पैसा। आप जो भी चीज़ फोकस कर रहे हैं किसी में फोकस कीजिए, आपका आसानी से पैसा बनेगा। और मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आप आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलेंगे। तो यही आपसे आशा है कि आपसे आशा है कि वीडियोज़ को पूरा देखें और फॉलो करें रूल एंड रेगुलेशन को, ताकि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें भविष्य में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी समझ में आए कि ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग दोनों में से क्या सही होती है हर एक ट्रेडर्स के लिए। तो धन्यवाद, मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।